वो उनसे भी खेल रहे हैं, वो मुझसे भी खेल रहे हैं, वो इनसे। इनके पास बैठकर बंसी बजा रहे हैं तो मेरे पास बैठकर बोल रहे हैं, आपके पास बैठकर स्वयं अपने को सुन रहे हैं। वो परमात्मा है। और एक बात निवेदन करूं, अति परिचयात अनादर। मनुष्य जिसको अपना बना लेता फिर उसी का अनादर करने लगता, यही दुर्भाग्य है। जो आपके आसपास ज्यादा रहता फिर हम उसका अनादर करने लगते हैं। भगवान कृपा करने लगता तो ऐसा मैट कर चलते हैं, भूल जाता है वो कृपा कर रहा है। जैसे जैसे आपकी सास घर में है, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपकी सासू मां घर में है, कितनी बुरी लगती है उनकी बात, बोलती है तो हम कहीं जाते हैं तो टोक देती हैं, कहां जा रहे हैं, लेट आती है तो डांट लगाने लगती है, कितनी बुरी लगती है वो। लेकिन कब उनका एहसास होता है, जब संसार छोड़कर चली जाती है। जब दरवाजे पर बुढ़िया नहीं बैठी रहती तब एहसास होता, काश वो होती तो आज पकड़ कर एक बार तो रो लेती, एक बार तो रो लेती मैं। जब हमारा अपना चला जाता तब उसके लिए रोते हैं, वो रहता तो कहां रोते हैं उसके लिए। जरा सोचिए, जितने लोग बैठे हैं यहां पर, हमारे आदरणीय राम जी उमर बैस जी कथा करा रहे हैं, 20-25 लाख रुपए खर्चा करने वाले हैं, पूरे देश भर से लोग आने वाले हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने माता पिता पितरों को तारने के लिए। लेकिन अभी हमसे कहते हैं, महाराज जी आप 20 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरे माता पिता को एक बार बुला दीजिए, हम दोनों भाई मिलकर के एक बार चरणों में झुककर लेटकर दंडवत कर ले और कह दे, पिताजी हे माँ हमसे जिंदगी में कोई गलतियां हुई हो तो क्षमा कर दीजिए, तो क्या आएंगे? नाक रगड़ ले दोनों भाई, नाक रगड़ ले कि पिताजी जहां हो चले आओ ना, एक बार गलती मान। जो चला जाता है अपना फिर लौट कर नहीं आता। जब तक वो है तब तक उसकी महत्ता को हम समझते नहीं है, और जो चला गया तो गए वाले को हम याद करते रहते, कहां चला गया, कहां चला गया। जितने लोग बैठे, निवेदन करूंगा, जो आज अपने हैं उनको भैया रख लो। कल वो चले जाएंगे, वो माता पिता छूट जाएंगे तो फिर उनकी फोटोज रह जाएंगी, उनकी फोटो पर माला तो चढ़ा लेंगे, लेकिन वो फिर लौट कर नहीं आएंगे। जो चला गया आज तक कभी लौट कर ना आया, माई बाप जो चला गया वो पर लौट कर नहीं आता। अकेले चिल्लाओगे लेकिन कोई कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं मिलेगा। वो बाप है, वो बुढ़ा जो घर में बैठा है ना, याद रखना, जिसकी बात आज अच्छी नहीं लग रही है वही बुढ़ा है। दुनिया में आप फेल हो जाएं सब हंसी उड़ाता है, लेकिन घर का बुढ़ा बाप है जो कंधे पर हाथ रखकर कहता, बेटा जब तक बाप जीवित है तब तक तो दुखी मत हो मेरे लाल, अभी मैं तो हूं, अभी मैं, जब तक बाप जीवित है तब तक दुखी मत होना। माताओं, ये हमारे रिश्ते हैं, ये सास ससुर, ये हमारे पिता, हमारी माँ। अरे जब तक बुढ़िया है तब तक लिपट कर रो लो, जानते हैं। सांझ के समय आज तक आपकी गाड़ी की आवाज का कोई एक पहचानता है। रात के 11 बजे जब दरवाजे पर मोटरसाइकिल स्कूटर रुकने लगती है तो घर की बुढ़िया जान जाती कि भैया वाली गाड़ी आ रही है। जिस दादी जिस माँ की ओर आप देखा नहीं करते हैं, अब वो बुढ़िया इंतजार किया करती, भैया आ रहे हैं। जिस समय आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी सो जाती है, वो बुढ़िया जगाती है, उठ बहू भैया। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य है, भैया आते तो हैं
दरवाजा खोलकर बुढ़िया किनारे पड़ी रहती है। भैया सीधा कमरे में गए, टीवी चलाए, वहीं भोजन किए, मोबाइल चलाए, सो गए। वो भैया जब छोटे थे तब दौड़ करके मां के सीने से लिपट लगते थे। हर बुढ़िया की इच्छा होती है हम अपने भैया के सीने से लिपट लागे। जब भैया छोटे थे तो माँ की कमर से लिपट लगते थे। आज भैया बड़े हो गए, माँ टेढ़ी होकर छोटी हो गई। माँ चाहती मैं भैया के सीने पर सर रख लूं, लेकिन भैया के पास समय नहीं है। अब भैया कहाँ आते हैं? भैया आते हैं और चले जाते हैं, भैया देखा नहीं करते। जो बाप अपने कंधों पर लेकर बेटे को चला करता था, आज उस बाप की ओर भैया की दृष्टि नहीं जाती है। जो बाप अपने जीवन को शून्य पर पहुंचाकर अपने बेटे के लिए सत्कर्म किया करता है। महताओं, बंधुओं, एक कहानी बार बार सुनाता हूं, फिर सुना रहा हूं। एक परिवार में पिता अपने पुत्र को बड़ा उल्टा सीधा बोला करता था। जिस रिश्तेदारी में जाता बताता मेरे जैसा नालायक पुत्र कहीं नहीं। पुत्र को लगा कि अपने बाप को क्यों ना सोते हुए मार दूं, चारों तरफ मेरी इज्जत नष्ट कर रहा है। एक दिन रात के 11 बजे सोचा आज पिताजी को मार दूंगा, और बैठ गया लेकर के मारने वाला शस्त्र। रात का 11:30 बज रहा था। पत्नी अपने चारपाई पर, लगभग 75-76 वर्ष की दादी चारपाई पर लेटी थी। 80 वर्ष का वो बुढ़ा आया, पहले अपनी चारपाई पर लेटा, फिर आसमान देखा। आज आसमान के तारों में अपने को खोज रहा था, क्योंकि आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा था। रात का 12 बजा तो उठकर चारपाई पर बैठा, जाकर अपनी पत्नी के चारपाई पर बैठ गया। बेटा सोच रहा था बाप सो जाए तो गर्दन काट दूं मैं। पत्नी ने अपने पति को देखा तो पत्नी उठकर बैठ गई। क्या है जी, यहां क्यों आ गए? पति ने हाथ मांगा, हाथ दो मुझे। पत्नी ने कहा क्या हो गया आपको, भाव क्यों है? पति ने कहा लाइए ना अपना हाथ। हाथ पकड़ा। अपनी पत्नी को 80 साल के बुढ़े ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा भाग्यवान तेरा धन्यवाद। पत्नी ने कहा किस लिए? मेरा इस संसार में साथ देने के लिए तेरा धन्यवाद। पत्नी ने कहा आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पति ने कहा अब जीवन की नौका भंवर में डूबने वाली है। अब दोनों में से कोई पहले चला जाएगा संसार छोड़ करके। अब बहुत दिनों तक बचेंगे नहीं, हम एक दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन तू मेरे घर आई थी और मेरे टूटे हुए घर को महल बना दी। तूने मेरा घर चमका दिया था भाग्यवान। तूने मुझे एक प्यारा सा बच्चा दिया। तूने मेरे पूरे परिवार को मंगल भवन बना दिया। इसके लिए तुझे आभार व्यक्त कर रहा हूं। मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो क्षमा करना। तुझे कभी डांट दिया हो, कभी हाथ उठा दिया हो, तो सबके लिए क्षमा मांग रहा हूं। पत्नी हिचक हिचक कर रोने लगी, ऐसा मत बोलिए। पति ने कहा भाग्यवान एक वचन चाहता हूं, भगवान से निवेदन करूंगा पुरुष हूं, पहले मैं मर जाऊं, क्योंकि यदि मैं जीवित रह गया तो मेरी बिगड़ जाएगी। कई बार पुरुष अहंकारी होता है, बच्चों बहुओं में रह कम पाता है, तो बच्चे भी उसको किनारे पर छोड़ देते हैं। उसने कहा कि भगवान से निवेदन करूंगा पहले मेरा प्राण निकले, लेकिन हे भाग्यवान एक मुझे वचन दे दे कि जब मैं जीवित ना रहूं तो अपनी डेहरी छोड़कर कहीं जाएगी नहीं तू। पत्नी ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वचन दे तू अब भैया की डेहरी छोड़कर नहीं जाएगी। पत्नी ने कहा आप तो कहते हैं सबसे नालायक बेटा मेरा ही है। पिता ने कहा कि देवी क्या करूं, अपने बेटे का जयकार करूंगा तो दुनिया नजर लगा देगी, लेकिन सच बताता हूं मेरा भैया राम है, मेरा बेटा राम है। बाप कह नहीं पाता है, बाप अनुभव करता है। जानती है मैं विश्वास के साथ कहता हूं जब मैं जीवित नहीं रहूंगा तू अकेले रह जाएगी, तो विश्वास कर भैया एक रोटी खाएंगे तो तुझको पहले खिलाएंगे। मैं ना रहा तो भैया तुझको अपने से पहले कपड़ा पहनाएंगे। तू भैया के ही द्वार पर पड़ी रहना, कहीं जाना नहीं। जब पति न जीवित हो तो बेटे में ही अपने पति अपने सर्वस्व का दर्शन करना चाहिए। पत्नी ने हाथ जोड़ लिया, हे पति देव
मुझसे भी कोई गलतियां हुई हो तो क्षमा करना। माताओं, बेटे ने आज जब अपने पिता को सुना तो बेटा दौड़कर पहुंचा, शस्त्र फेंका, चरणों में नाक रगड़ने लगा, माथा रगड़ने लगा। पिताजी, मुझे भ्रम हो गया था, आप डांटते थे। पिता ने चिपटा लिया, मेरे राम, मेरे बच्चे, क्या करता मैं, तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं। सोचता हूं भैया को नजर न लग जाए। जितने लोग बैठे हैं, आपसे भी निवेदन है, आप पिता की आंखें हैं, आप अपने माता पिता के सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। माताओं, वो जो घर में बुढ़िया सास चिल्ला रही है ना, वो सोच रही है मेरे जाने के बाद भैया का बिगड़ ना जाए, इसलिए चिल्लाती है। वो जो घर का बुढ़ा परेशान होता है, सोचता मेरे बाद क्या होगा। मेरा निवेदन है, इन रिश्तों को पकड़ लो। हे भैया, आज भाई भाई लड़ने लगते हो, छोटे से एक बिस्वा जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बड़ा बैठा है। अरे जरा याद करो, याद करो, जब छोटे थे वो अपना कच्चा मकान और कच्चा मकान का आंगन, और आंगन में मम्मी, हमारी माँ हमको एक ही थाली में भोजन दे देते थे। हम सभी भाई बहन मिलकर आपस में बांट कर खाते थे। वो एक रोटी तेल नमक लगा कर माँ देती, हम सभी भाई बहन मिलकर खा लेते थे। आज कितनी दुश्मनियां हो गई हैं, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जानते हैं, मैं तो कहूंगा भागवत कराना न कराना, शायद यमराज के यहाँ बैठा हुआ पिता मुक्ति प्राप्त कर लेगा जब इस संसार के घरों में बैठे हुए दोनों भाई, सभी भाई बहन जब मिल बांट करके आपस में बैठकर हंस लेते होंगे, तो यमराज के यहाँ बैठा हुआ पिता की आत्मा को शांति मिल जाती होगी। मेरे बच्चे कितने प्रसन्न हैं। लेकिन आज तो बच्चे लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, कामनाओं ने हमको नष्ट कर दिया है। निवेदन है आप सभी जितने लोग उपस्थित हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, रिश्तों को बचा लीजिए। वो बुआ जो आपके पिताजी की बहन है, कभी कभी चले जाया करिए। आपके पिता कभी उनके प्राण थे, आपकी बहन, आपका अपना परिवार, आपकी अपनी पत्नी, जब भैया अपने चले जाएंगे तब ध्यान में आएगा कि संसार से क्या चला गया। फिर चिल्लाओगे और वो अपना नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपना चरित्र बेटियों से भी कहूंगा, हे देश की बेटियों, अपने आप को मजबूत बनाए रखो। समाज में हमारा सम्मान इसी कारण है। जितने स्वजन बैठे हैं, निवेदन है अपने न छूट जाएं कहीं से। जैसे ही गोपियों को अहंकार हो गया, भगवान तो केवल